नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश चौधरी, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गंभीर बीमारी के बारे में जो जिनको हो जाती है वो उससे बहुत परेशान होते हैं, जिसे हम आम भाषा में चक्कर आना या वर्टिगो भी कहते हैं। वर्टिगो या चक्कर आना अपने आप में एक बहुत खतरनाक बीमारी है जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। कहीं आप भी इससे तो परेशान नहीं हैं? कहीं आपको उठते बैठते टाइम चक्कर तो नहीं आता, सर गोल गोल तो नहीं घूमता, या एक ही इंसान दो दो तीन दिन तो नहीं दिखता? इस समस्या को हम लोग वर्टिगो या चक्कर आना कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसमें कि चक्कर किन किन कारणों से आता है। चक्कर किन्हीं 4-5 कारणों से आते हैं। जैसे अगर आपके कान में जो 3 भाग होते हैं कान के, उसमें अगर इनर ईयर में कुछ प्रॉब्लम हो, उसके फ्लूइड में कुछ कमी हो या कहीं से फ्लूइड जमा हो गया हो, तब भी आपको चक्कर आएगा। दूसरा कारण है अगर आपको शरीर हार्ट में कुछ दिक्कत हो या बीपी लो हो गया हो, तब भी आपको चक्कर आते हैं। तो ये चक्कर जो हार्ट रिलेटेड चक्कर आते हैं वो 5-10 सेकंड में चले जाते हैं। फिर तीसरा है स्पेंडोलाइटिस, गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द हो या आप ज़्यादा देर मोबाइल रख के काम करते हैं तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, जिससे भी बहुत चक्कर आते हैं। फिर चौथा रीज़न है अगर आपके ब्रेन में कोई इंजरी हो जिसके कारण ब्लड क्लॉट कर गया हो, तो उस कारण से भी आपको बहुत चक्कर आएंगे और आप अचानक से 10 या 5 मिनट के लिए बेहोश हो सकते हैं। फिर आता है माइग्रेन। अगर माइग्रेन हो गया हो उससे भी चक्कर आते हैं। तो ये तो रही कारणों का कि किन किन कारणों से आपको चक्कर आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको चक्कर आता है और आप वर्टिगो से परेशान हैं तो हमें किन डॉक्टर से मिलना चाहिए। हमें इस बीमारी में 2 डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। पहले डॉक्टर जो है वो ईएनटी, जिसे नाक कान गला विशेषज्ञ भी कहते हैं। हमें उनके पास जाके हियरिंग असेसमेंट कराना चाहिए। कहीं आप कम तो नहीं सुनते हैं। अगर आप एक कान से कम एक कान से ज़्यादा सुनेंगे तब भी आपको चक्कर आएंगे, या आपके इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम हो तब भी चक्कर आएंगे, तो आपका वीएनजी टेस्ट कराएंगे। फिर दूसरे डॉक्टर जिससे हम लोग मदद ले सकते हैं वो हैं न्यूरोसर्जन्स। हमें जब भी चक्कर आए या फैमिली में किसी को भी चक्कर आए तो आप न्यूरोसर्जन्स या ईएनटी के पास जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो जब भी आप ईएनटी के पास जाएंगे या न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे तो वो आपका बेसिकली 2 या 3 टेस्ट कराते हैं। ये बहुत ही मैंडेटरी होता है। सबसे पहला होता है आपका हियरिंग टेस्ट। अगर आप कम सुनते हैं या एक कान से अच्छा सुनते हैं एक कान से ख़राब सुनते हैं तो शरीर का बैलेंस बिगड़ता है, उससे भी आपको चक्कर आता है। या आपके आँखों में कोई प्रॉब्लम है तब भी चक्कर आएगा। दूसरा टेस्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है वीएनजी टेस्ट, जिसे हम लोग वीडियो निस्टोमोग्राफी भी कहते हैं। ये आपके ऑडियोलॉजिस्ट ही करेंगे जो काफ़ी क्वालिफाइड होते हैं। उन्हें आपके सारे कारणों आपके सारे हिस्ट्री का पता होता है, उनसे ही ये टेस्ट कराएं। दूसरा टेस्ट आता है ईईजी टेस्ट। ईईजी टेस्ट आपके ब्रेन में स्कल में बहुत सारे छोटे छोटे मेटल पीसेस को चिपका के उसको टेस्ट कराते हैं। ईजी टेस्ट को हम इलेक्ट्रॉन इप्लोग्राफी भी बोलते हैं। ये तीनों टेस्ट आप जब भी कराएंगे तब आपका मेन कारण पता चल जाएगा कि हाँ आपके किस कारण से आपको चक्कर आ रहा है और फ्यूचर में आपको क्या होना है और क्या क्या करे। ये सारी चीज़ को जैसे ही ईएनटी डॉक्टर्स को या न्यूरो वालों को पता चलेगा फिर वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। वो डिपेंड करता है उन पे, ये वो वर्टिन सेलेक्ट करते हैं या क्या सजेस्ट करते हैं।
ये आपके पैथोलॉजी के हिसाब से वो डॉक्टर ही सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि अगर आपको चक्कर आता है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं और आपको किन किन डॉक्टर से मिलना है और वो आपका कौन कौन सा टेस्ट कराएंगे। अगर आप मेरे वीडियो से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दें, जिससे आपके फैमिली में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो तो वो मेरे वीडियो से थोड़ी मदद मिल सके और आगे भी मैं आपको इस तरह का वीडियो बना के देता रहूं, जिसके लिए आप मेरी मदद करें। थैंक यू।